480 मामलों में जो अवैध शराब जब्त थी, लगभग 15,100 लीटर जो शराब थी उसे एक साथ नष्ट किया गया है, जिसकी लागत अगर अनुमान लगाया जाए तो दुर्ग पुलिस के हिसाब से लगभग 65 लाख रुपए होते हैं। कमेटी के सामने रखकर उसका विधिवत नष्टीकरण किया गया, जिसमें लगभग 15,000 लीटर शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 65 लाख रुपए है। इस शराब को पकड़ा था उसे थाने में रखा जाता है और थाने में रखने के बाद इससे कई सारी समस्या जो है वो लंबे समय से रखने की वजह से आ रही थी। जैसे कि जो पुलिस कर्मचारी अगर थाने में काम करते हैं लगातार, तो फिर वो अवैध शराब की जो बदबू है वो पूरे थाने में फैल रही थी और उसके चलते कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत, और अगर कोई पीड़ित अपनी समस्या लेकर थाने पहुंचता था तो उसे भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था इस अवैध शराब को लेकर। जितनी भी शराब जो यहाँ पर अवैध यहाँ रखी गई थी थाने में, अलग अलग थाने में दुर्ग जिला के, उसे नष्टीकरण का काम किया गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज आपको जो खबर बताने वाले हैं इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई है जो आपको जाननी चाहिए। पिछले 10 सालों में लगातार पुलिस ने जो अवैध शराब को पकड़ा था उसे थाने में रखा जाता है और थाने में रखने के बाद इससे कई सारी समस्या जो है वो लंबे समय से रखने की वजह से आ रही थी। जैसे कि जो पुलिस कर्मचारी अगर थाने में काम करते हैं लगातार, तो फिर वो अवैध शराब की जो बदबू है वो पूरे थाने में फैल रही थी और उसके चलते कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत, और अगर कोई पीड़ित अपनी समस्या लेकर थाने पहुंचता था तो उसे भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था इस अवैध शराब को लेकर। और इसीलिए एक नया इनिशिएटिव दुर्ग पुलिस ने लिया है। जितनी भी शराब जो यहां पर अवैध यहां रखी गई थी थाने में, अलग अलग थाने में दुर्ग जिला के, उसे नष्टीकरण का काम किया गया है। और एक ये बड़ी पहल है, एक बड़ा मैसेज है, इसलिए मैंने कहा कि इस खबर को आखिरी तक जरूर देखिएगा। 480 मामलों में जो अवैध शराब जब्त थी, लगभग 15,100 लीटर जो शराब थी उसे एक साथ नष्ट किया गया है, जिसकी लागत अगर अनुमान लगाया जाए तो दुर्ग पुलिस के हिसाब से लगभग 65 लाख रुपए होते हैं। और यह अपने आप में एक बड़ी अमाउंट होती है जो पिछले 10 सालों से अवैध शराब को यहाँ पर रखा गया था, जो अलग अलग मामलों में। अब इसमें होता यह है कि कई सारे विषय अलग अलग निकल कर सामने आते हैं, वो भी हम आपको विस्तार में आने वाले समय में ज़रूर बताएंगे पुलिस अधिकारियों के साथ बात करके। लेकिन ये फुटेजेस आप देखिएगा कैसे जो है एक जेसीबी, एक बड़ी वाहन का सहारा लेकर पूरी शराब जो अवैध जब्त हुई थी उसे बिछाया जाता है और उसे कुचल कर जो है एक मैसेज, एक नष्टीकरण किया जाता है कि अवैध जो चीजें हैं उसका हाल जो है वो ऐसा ही नष्ट किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर आगे सुनिएगा दुर्ग पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, और इसके अलावा जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं तो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, ये बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस की काम आपको कैसे समझ आएगा। पिछले 10 साल में 480 मामले, जिसमें लगभग 15,000 लीटर की शराब जब्त हुई थी, जिसकी लागत लगभग 65 लाख रुपए थी, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। ये पूरी खबर अगर आपने देखी है तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पूरा विषय छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला का है, जहां पर पुलिस ने ये नष्टीकरण का काम जी सर बताएंगे। जो 65 लाख की लगभग शराब का नष्टीकरण किया गया है, ये पूरा विषय क्या है सर दुर्ग जिला में? दुर्ग जिला में पिछले 10 सालों से शराब जो जो जब्ती की जाती है उसकी नष्टीकरण वर्षों से नहीं हुआ था, जिसके कारण जो शराब था वो थानों में रखा हुआ था, जिससे वो शराब खराब होने के कारण बदबू भी थानों में फैल रही थी और जगह भी घेर के रखा हुआ था। जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरे जो जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया और ऐसे प्रकरण जिनका न्यायालय निर्णय हो चुका है उन प्रकरणों को कमेटी के सामने रखकर उसका विधिवत नष्टीकरण किया गया, जिसमें लगभग 15,000 लीटर शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 65 लाख रुपए है, नष्टीकरण किया गया है आज। और अभी हम इस प्रक्रिया में आगे और बढ़ेंगे। जो ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में अभी लंबित है उनके लिए भी हम नियमानुसार कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। सर जब ऐसा प्रोसेस होता है नष्टीकरण का, तो कौन कौन सी टीमें दुर्ग पुलिस के साथ में काम करती हैं? जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो इसके लिए एक स्थायी कमेटी बनी हुई होती है। स्थायी कमेटी में आबकारी अधिकारी होता है, एक राजस्व का अधिकारी होता है और पुलिस का एक अधिकारी होता है। इस कमेटी के समक्ष जितने भी नष्टीकरण के शराब होते हैं के लिए लाया जाता है, उनको रखा जाता है और फिर विधिवत उनकी नष्टीकरण किया जाता है। जी सर, ये कितने थानों का मामला होगा सर दुर्ग जिला से?
ये दुर्ग के पूरे 27 थानों के मामला था। अभी 27 थानों में जहाँ-जहाँ पे न्यायालय निर्णय आ चुका था, किंतु शराब जो मानव पीने योग्य नहीं था और थानों में रखा हुआ था और जो मानव के लिए दुष्प्रभाव पैदा कर रहा था, ऐसे शराब का नष्टीकरण किया गया है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल सर, दुर्ग पुलिस आम जनता से क्या अपील करती है सर? दुर्ग पुलिस आम जनता से लगातार ये अपील कर रही है और करते आ रही है और अभी भी हम कर ही रहे हैं कि अवैध रूप से शराब की खरीदी बिक्री ना करें और जो कर रहे हैं उनकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, खुले में शराब न पिएं और जो नियम है उन नियमों का पालन करें। बिल्कुल, धन्यवाद सर।